नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की अनुकंपा से जो भगवदियों को प्राप्त हुआ, इसमें श्री यमुना जी के 41 पदों की टीका अष्टछाप भगवदियों द्वारा मंगलाचरण, श्री यमुना जी का प्राकट्य, श्री यमुना जी के प्राकट्य के अलावा श्री यमुना जी की अलौकिक महिमा, यमुनाष्टक पाठ का फल, श्री यमुनाष्टक, यमुना जी के 41 पदों का परिचय और 41 पदों के रस दर्शन के अलावा श्री यमुनाष्टपदी और यमुना विज्ञप्ति कीर्तन इत्यादि इसमें हैं। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी द्वारा जो किया गया, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। ये बात मेरी बुआ विजयलक्ष्मी बोहरा ने यमुना मैया के चरणों में जब हम गए तो बताई और उसके पारायण की प्रेरणा भी। तो ये जो पारायण की प्रेरणा हुई है उसको लेकर मैं पहले ये इतना रसमय है और रस की जो आस्वादन करने की पात्रता है, जिस तरह से उसको करुणा के साथ में परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री ने जो श्री यमुना सर्वस्व ग्रंथ में प्रकाशित हुआ और उसको बड़ी ही कृपा करके देवकिशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। उसका प्रारंभ जो परिचय है वो कौन पे जात श्री यमुने जू बरणी, इसमें जो बताया गया उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज पहला अंक है, तो आपका एक बार फिर से अभिवादन धन्यवाद के साथ में। श्री गुसाई जी के एक कृपा पात्र सेवक हो गए गंगा बाई क्षत्राणीन के ऊपर परम कृपा। जब श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी से नाथद्वारा पधारे तब गंगाबाई साथ में थी। श्री जी बाबा उसे आज्ञा जताते। ऐसे श्री गंगाबाई ने श्री यमुना जी के एक पद में गाया है, कौन पे जाता श्री यमुने जू बरणी। श्री गंगाबाई कह रही हैं कि श्री ठाकुर जी का वर्णन तो हो सकता है, श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन श्री यमुना जी का वर्णन कौन कर सके है। गंगाबाई कहती हैं कि जिस पर श्री वल्लभ की कृपा हो तो श्री यमुना जी का अनुभव होता है और वही श्री यमुना जी का वर्णन कर सकता है। श्री महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, भक्ति यानी प्रेम, दुनिया के प्रति प्रेम और प्रभु के प्रति प्रेम जुदा जुदा है। प्रभु के प्रति प्रेम को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति किस रीति से बढ़ती है, तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के गुणगान गाने से, कीर्तन करने से, उनकी कथाओं का श्रवण करने से, इनका स्मरण करने से, इनकी महिमा जानने से श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी में प्रेम बढ़ता है। आजकल दुनिया में भी युवक युवती ऐसा कहते हैं कि जिसे हमें जीवन साथी तरीके स्वीकारना हो तो कुछ परिचय तो उसका होना चाहिए। एक दूसरे को जानना जरूरी है। जाने बिना हम लगन नहीं करेंगे तो किसी मानस को हम किस रीति से जान सकते हैं। उसे जानने के लिए 4 वस्तुओं का ज्ञान होना जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहले तो जिसके साथ जीवन निभाना है उससे कभी भी क्लेश ना हो, सदा आनंद में रहे। अब उसका क्या नाम, अकेले नाम जानने से भी क्या होगा, उसका रूप तो चाहिए। कितने ही व्यक्तियों का नाम तो बहुत सुंदर होता है लेकिन गुण उसके विपरीत होते हैं, तो नाम का क्या अर्थ रह जाता है। नाम के अनुरूप रूप भी होना चाहिए जो आंखों में बसे। अब अकेले रूप का क्या करना। रूप मधुर कब बनता है, जब उसमें उत्तम गुण हो। गुण बिना रूप का क्या काम। गुण जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि गुण तो बहुत हैं लेकिन वो अपने गुणों का उपयोग दुनिया में कभी करता ही ना हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई मनुष्य उदार तो बहुत है पर अपने पैसों का सदुपयोग ही नहीं करता, तो ऐसी उदारता क्या काम की। उसका कार्य भी जानना जरूरी है जिससे प्रेम बढ़ता है। अतः नाम, रूप, गुण और लीला, ये 4 वस्तुएं जानने में आवे तो तुरंत उसके गले में वरमाला पहनाने का मन हो जाता है। हमें भी यमुना जी की भक्ति करनी है तो यमुना जी के नाम, रूप, गुण और लीला को पहले जान लेना चाहिए। हमारी श्री यमुना जी कैसी हैं, इनका नाम श्री यमुना क्यों पड़ा। दुनिया में कई लोग नाम देते हैं, ज्योतिष से राशि पूछकर उसका नाम रखते हैं। कई लोग तो ऐसा नाम धरते हैं जो दुनिया में किसी का हो ही नहीं। दुनिया में तो नाम और गुण का कोई संबंध ही नहीं है। लौकिक में तो कई लोगों के गुण
उनके नाम के विपरीत होते हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी की तो बात अलग है। इनका नाम कुंडली की राशि से नहीं पड़ा, इनके गुणों से पड़ा है। यमुना शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्यान से समझिए। प्राचीन समय में मनुष्य किस बात से जाना जाता है? या तो उसकी माता के नाम से, या उसके पिता के नाम से, या पति से जाना जाता है, या भाई से पहचाना जाता है। जैसे जनक नंदिनी, वृषभान दुलारी, कीर्ति कुमारी। यमुना में दो नाम हैं, एक तो यम और दूसरा है उना, यमुना। यम को तो हम जानते हैं, क्योंकि हर पल उस यम का डर हमें सताता रहता है। तो यम अर्थात यमराज, और उना उनका छोटी बहन। तो यमुना जी यम की छोटी बहन है। छोटी बहन होने के कारण यम को ये बहुत प्रिय है। यम है वो धर्मराज है। यम यानी जो हमें नियम में रखे। यम से कौन नहीं डरता है? जो धर्म प्रमाणे जीवन नहीं जीता हो, वो यम से डरता रहता है। और जो धर्म प्रमाणे जीवन जीता हो, उन्हें यम से कोई डर नहीं लगता। 352 भगवदियों में एक मां की वार्ता है। यम इसके दरवाजे से 8 बार वापस लौट गए, जिसमें श्री गुसाई जी ने अष्टपदी में कहा है, उस मां जी को यम से डर नहीं लगता था, कारण कि श्री ठाकुर जी की सेवा ही उसका धर्म था। शास्त्र क्या कहते हैं कि जो हजारों वर्षों तक धर्म प्रमाण से चलता हो, दया करता हो, व्रत करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो, दान जप करता हो, यज्ञ करता हो, तब कहीं जाकर भक्ति मिलती है। भक्ति इतनी महंगी है, लेकिन श्री वल्लभ की कृपा से हमें इसी जन्म में बिना प्रयत्न के मिल गई है। धर्म की छोटी बहन भी श्री यमुना जी, और यही यमुना जी भक्ति की महारानी है। अतः इसे धर्म की छोटी बहन कहा गया है। यमुना नाम पढ़ने का दूसरा कारण श्री हरुराय जी यमुनाष्टक की टीका में बताते हैं, यमयति रमयति उपरे में इति यमुना। इसका क्या अर्थ है? जो छोटे बालक को उठाकर उसके पिता की गोद में बैठा दे, वो माता है। तो श्री यमुना जी क्या करते हैं? जिस जीव पर कृपा करती हैं, उसे श्री ठाकुर जी के चरणारविंद तक श्री यमुना जी ले जाती हैं। प्रभु को सौंप कर कहती हैं कि प्रभु, ये जीव आपका है, आप इसे अपने चरणों में रखें और इस पर कृपा करें। दौड़कर शोर कर जाए, पियसु कहे, जैसे एक माता अपने पति को अपना पुत्र सौंप कर उस पुत्र की इच्छा पूरी करने को कहती है। कारण कि पिता का स्वभाव खूब कड़क है। बालक कुछ मांगे और पिता उसकी इच्छा पूरी न करें, तब बालक किसकी शरण में जाए? वो अपनी माँ के पास जाता है, और माँ को पति को वश में करना आता है, तब पति से अपने पुत्र की इच्छा पूरी कराती है। संस्कृत में यम धातु का एक अर्थ है नजदीक ले जाना, देना। तो श्री यमुना जी भी हमारे जैसे दुष्ट जीवों को श्री ठकुरानी जी के चरणारविंद में सौंप देती हैं। यमयति रमयति उपरे में इति यमुना। श्री यमुना जी की इस कृपा शक्ति के लिए इनका नाम पड़ा यमुना। श्री यमुना जी में दो शक्तियां हैं। क्या क्या? कृपा शक्ति और भक्ति शक्ति। इस प्रकार श्री यमुना जी का नाम बोलें तब श्री यमुना जी के इन दो गुणों को याद करना चाहिए, कृपा का गुण और भक्ति का गुण। अब श्री यमुना जी के स्वरूप का चिंतन करें। यमुना जी कैसे हैं? कई चित्रों में मोर मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराकर हमें दर्शन देती हैं। ये यमुना जी का श्री स्वामिनी जी वाला रूप है। श्री यमुना जी के विषय में श्री गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हमारे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम अकेले विराजते थे। इस ब्रह्मांड की रचना तब नहीं हुई थी। तब श्री ठाकुर जी ने विचार किया, अकेले अकेले कोई आनंद नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए कोई साथी तो चाहिए। तब आनंद स्वरूप प्रभु ने अपने आनंद को प्राप्त कर लेने के लिए श्री राधिका जी को अपने स्वरूप में से प्रकट किया। प्रभु एक से दो हुए। वपु दो प्राण एक, एक पुरुष स्वरूप और दूसरा स्त्री स्वरूप। रूप दोनों के अलग अलग, लेकिन भीतर में दोनों एक। जो श्री ठाकुर जी का स्वरूप है वही श्री स्वामिनी जी का स्वरूप। मात्र लीला करने के लिए श्री ठाकुर जी ने एक स्त्री स्वरूप धारण कर लिया और वे स्वामिनी जी कहलाए। अब वर्चस्व किसका? जिसके पास से आनंद प्राप्त करना हो तो उसका कहना मानना पड़ता है, तभी आनंद मिलता है। तो श्री स्वामिनी जी का वर्चस्व हुआ।
हमारे माई श्यामाजू को राज। ब्रज के राजा तो श्री ठाकुर जी कहलाते हैं, लेकिन राज श्री स्वामिनी जी का चलता है। तब तक स्वामिनी जी की सम्मति न मिले तब तक श्री ठाकुर जी आनंद का दान नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी की मुट्ठी में दुनिया के सभी जीव, लेकिन श्री जी बाबा श्री स्वामिनी जी की मुट्ठी में श्री स्वामिनी जी जैसी आज्ञा करते हैं वैसे ही श्री जी बाबा करते हैं। श्री स्वामिनी जी कहते हैं कि आपको आनंद प्राप्त करना है, मुझे आनंद के लिए आपने प्रकट किया है, लेकिन ऐसी वीरान जगह में आनंद कैसे प्राप्त हो? इसके लिए तो कोई सुंदर स्थान चाहिए, कुंज निकुंज चाहिए, वन उपवन चाहिए, पर्वत नदियां चाहिए, वृक्ष चाहिए, सब सुंदर हो तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अतः स्वामी जी ने आज्ञा की कि आप एक ऐसा सुंदर स्थान तैयार करो जिसे देखकर हृदय में प्रेम रस की धारा बहने लगे। तब श्री यमुना जी प्रेम रस स्वरूप से श्री ठाकुर जी के हृदय में से बाहर पधार कर प्रेम रस का आनंद दिया। ऐसे श्री यमुना जी हैं, हम इसे सरिता स्वरूप भी कह सकते हैं, जल स्वरूप कहते हैं, लेकिन साथ में श्री ठाकुर जी के हृदय में से 16 वर्ष के स्वामिनी स्वरूप से श्री यमुना जी प्रकट हुए तो श्री राधिका जी जैसा स्वरूप, लेकिन हृदय में ये भाव लेकर प्रकट हुए कि मैं श्याम सुंदर की हूं, श्याम सुंदर की प्रसन्नता ही मेरा सुख है। श्री श्याम सुंदर से जुदा मेरा कोई सुख नहीं। इनके हृदय में, नेत्रों में, संपूर्ण श्री अंग में श्री श्याम सुंदर विराज गए, अपने को श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर प्रकट हुए। लौकिक में जैसे काजल के हाथ लगाते हैं तो हाथ काला हो जाता है, वैसे ही इनके श्री अंग में श्याम सुंदर विराज गए। इस कारण श्री यमुना जी का स्वरूप भी श्री श्याम वर्ण का हो गया। श्री ठाकुर जी जैसा ही स्वरूप धारण कर लिया। श्याम संग श्याम वै रही श्री यमुने, मेघ श्याम स्वरूप धारण कर लिया। 16 वर्ष की वह, सुंदर साड़ी चोली का श्रृंगार धारण किया है, हीरे के आभूषण से शोभायमान है, कमल जैसे विशाल नेत्र हैं और सदा श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए आपके साथ ही विराजते हैं। ये श्री यमुना जी का स्वामिनी स्वरूप है। इस तरह श्री यमुना जी गोलोक धाम में 2 स्वरूप से विराजते हैं, एक तो सरिता स्वरूप से और दूसरा श्री स्वामिनी स्वरूप से। श्री यमुना जी का एक तीसरा स्वरूप भी पुराणों में पढ़ने को मिलता है, वो है श्री यमुना जी का तीर्थ देवी स्वरूप। सबसे अधिक दोष जीवों में कलयुग में होते हैं, जिन्हें नाश करे उसे कालिंदी कहते हैं। कली धोती खंडयति इति कालिंदी। ये श्री यमुना जी का ही सामर्थ्य है कि इसका पान करने से, स्नान करने से, पूजन करने से हम में रह रहे कलयुग के सब दोषों का नाश हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद में हमने इस देवी का अनुभव किया है। श्री वसुदेव जी जब श्री ठाकुर जी को मथुरा से गोलोक में ले जा रहे थे, तब श्री यमुना जी का जल प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए ऊंचा उठा था और चरण स्पर्श करके फिर नीचे आ गए। यही तीर्थ स्वरूपा देवी श्री यमुना जी थे। स्वामिनी श्री यमुना तो नित्य प्रभु के संग में ही विराजते हैं। गोलोक में इन कालिंदी देवी यमुना का चरण स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिला था, अतः इस कालिंदी ने श्री यमुना जी के चरण स्पर्श कर अपना सुख माना। पुष्टि मार्ग में भी श्री ठाकुर जी के सुख के लिए सेवा है, अपने सुख के लिए नहीं। चरण स्पर्श में ठाकुर जी का क्या सुख। श्री गोसाई जी के एक सेवक हुए श्री कृष्ण भट्ट, उन्हें एक समय श्रीनाथ जी की सेवा का सौभाग्य मिला। सेवा तो बड़े प्रेम से करते, लेकिन श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श नहीं करते। श्रीनाथ जी ने गोसाई जी से कहा कि तुम्हारा सेवक कृष्ण भट्ट मेरे चरण स्पर्श नहीं करता है। गोसाई जी ने कृष्ण भट्ट को इस बारे में पूछा तो उसने कहा, महाराज चरण स्पर्श में तो मेरा सुख है, पुष्टि मार्ग तो श्री ठाकुर जी के सुख का मार्ग है, अतः प्रभु को परिश्रम हो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। श्री जी बाबा ने आज्ञा की, जो मुझे सुख मिलता है इसलिए तू चरण स्पर्श कर। कृष्ण भट्ट ने कहा, महाराज एक बार नहीं 1000 बार करूं। श्री जी बाबा ने अपना पैर आगे किया और कहा कि तू मेरा चरण स्पर्श कर, मुझे बहुत आनंद होगा। तब कृष्ण भट्ट ने चरण स्पर्श किए। तो जो यमुना ठाकुर जी के चरण स्पर्श के लिए ऊंची चढ़ी थी, वो श्री यमुना महारानी नहीं थी, वो थी देवी यमुना कालिंदी। कई लोग श्री यमुना जी के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, श्री यमुना कवच का और श्री यमुना पटल का पाठ करते हैं। वे सब श्री देवी यमुना के स्तोत्र हैं। श्री स्वामिनी यमुना जी का स्तोत्र तो श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित श्री यमुनाष्टक, श्री गुसाई जी रचित अष्टपदी और श्री हरिराय जी रचित श्री यमुना विज्ञप्ति है।
ये भेद समझना आवश्यक है, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। देवी यमुना और महारानी यमुना दोनों अलग-अलग हैं। पुष्टि मार्ग में भावात्मक स्वरूप से श्री यमुना जी, देवी यमुना क्षमा करें, पुष्टि मार्ग में भावात्मक स्वरूप से श्री यमुना जी श्रीमद गोकुल में ठकुरानी घाट पर विराजते हैं। हम श्री ठाकुर जी के झारी जी का जल ठकुरानी घाट से भरते हैं। हमें कहा जाता है कि यमुना जी का उद्गम स्थान यमुनोत्री है, लेकिन वहां तो देवी यमुना का प्रागट्य है, श्री यमुना महारानी का नहीं। अतः श्री यमुना जी का पान हम अन्य स्थान पर नहीं करते हैं। ये यमुना जी का जल देवी यमुना के स्वरूप से बहता बहता मथुरा के विश्राम घाट पर आया। वहां महारानी श्री यमुना जी विराजते हैं। ब्रज में जहां जहां श्री यमुना जी विराजती हैं, वहां वहां श्री यमुना महारानी का स्वरूप है। प्रयाग में जाते हैं तो वहां श्री महारानी यमुना जी नहीं, देवी यमुना विराजती हैं। ये भेद पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को अवश्य समझना चाहिए। इस प्रकार यमुना जी के 3 स्वरूप हैं, जल स्वरूप, देवी स्वरूप है और स्वामिनी जी स्वरूप है। आदि भौतिक स्वरूप है वो जल स्वरूप है। अपने नेत्रों से इसका दर्शन कर सकते हैं, जिसका स्पर्श हम अपने शरीर से कर सकते हैं। श्री यमुना जी की विशेष कृपा हो जाए तो जल के अंदर साक्षात श्री स्वामी जी के भी दर्शन हो सकते हैं, हो जाते हैं। इस जल के भीतर प्रभु का प्रेम रस बहता है, वही सरिता स्वरूप से हमें दिखाई देता है। आध्यात्मिक स्वरूप दिखाई नहीं देता, अनुभव ही होता है। आत्मा किसी को दिखती है भला? उसका केवल अनुभव होता है। आत्मा है पर वो शक्ति स्वरूप है, शक्ति कभी दिखती नहीं है, केवल उसका अनुभव होता है। सूर्य की गर्मी दिखती है नहीं, केवल उसका अनुभव होता है। अतः श्री यमुना जी का ये आध्यात्मिक स्वरूप शक्ति स्वरूप है, जिसका केवल अनुभव ही हो सकता है। श्री ठाकुर जी की इस तरह इसकी भी विविध शक्तियां हैं। इसका पेय पान करें तो यम यातना से छुटकारा हो जाए, मोक्ष मिल जाता है। ये कृपा करें तो हमारे हृदय के कई दोषों को धो डालती हैं। ये कृपा करें तो हम पर श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी कृपा से हमें अष्ट सिद्धियों का दान मिल जाता है। ये कृपा करें तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। ये सब श्री यमुना जी की शक्तियां हैं और यही श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। इस स्वरूप के भी दर्शन नहीं होते। आदि दैविक स्वरूप अर्थात साक्षात स्वामिनी स्वरूप, जो गोलोक में और ब्रज में श्री ठाकुर जी के साथ सदा विराजती हैं। अरे ये प्रश्न होता है कि ये स्वामिनी है तो श्री ठाकुर जी का मुकुट कांचनी का श्रृंगार क्यों धरा? इस श्रृंगार में श्री यमुना जी क्यों? श्री आदि राधिका जी ने तो ये श्रृंगार नहीं धरा, चंद्रावली जी ने तो ये श्रृंगार नहीं धरा, कोई गोपीजन ने भी ऐसा श्रृंगार नहीं धरा, तो फिर श्री यमुना जी ने ऐसा श्रृंगार क्यों धरा? ब्रजलीला का एक प्रसंग है। एक समय श्री राधिका जी ने भी श्री ठाकुर जी से विनती करी, महाराज मेरा एक मनोरथ है। ठाकुर जी ने कहा कहो, मैं पूरा करूंगा। राधा जी ने कहा महाराज रोज तो मैं आपसे रूठ जाती हूँ, आप मुझे मनाते हैं। ठाकुर जी ने कहा ये तो रोज की लीला है, आप बिना कारण मुझसे रूठ जाती हैं। स्वामिनी जी ने कहा भले महाराज अब आप रूठ जाओ और मैं आपको मनाऊं। ठाकुर जी ने कहा रहने दो, हम पुरुषों को रूठना नहीं आता, और अगर हम रूठ भी जाएं तो हमें कोई मना नहीं सकता। लेकिन स्त्री हट था, ठाकुर जी रूठ गए। लाख उपाय स्वामी जी ने किए, अब ठाकुर जी माने नहीं, रूठे ही रहे। राधिका जी रोने लगी, अब क्या करें, कैसे मनावें? मैंने तो हंसी मजाक में बात कही थी और बात बहुत गंभीर हो गई। तब श्री राधिका जी ने श्री यमुना जी से विनती की कि आप कुछ मार्ग बताओ। श्री यमुना जी ने कहा कि आप मुझे श्री ठाकुर जी का श्रृंगार धराओ। श्री राधिका जी ने स्वहस्त से मुकुट कांचनी पटका का श्रृंगार श्री यमुना जी को धराया। श्री यमुना जी का श्याम स्वरूप तो था ही, श्याम सुंदरी से श्याम सुंदर बन गए। श्री ठाकुर जी ये देखकर हंस पड़े और आज्ञा की कि हे यमुने, मेरा आपके साथ मान थोड़े ही था, मेरा तो श्री राधिका जी के साथ मान है। श्री यमुना जी ने कहा बस महाराज अब बहुत हो गया। श्री राधिका जी ने हार मान ली है, अब आप पधारो। आप पधारे और युगल स्वरूप श्री यमुना जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, कारण कि दोनों का मान मिलाप कराया। युगल स्वरूप ने आज्ञा करी, हे यमुने आप इस श्रृंगार में बहुत सुंदर लगते हो, इसलिए हमारी इच्छा है आप अब से यही श्रृंगार धारण करो। तब से श्री यमुना जी श्री युगल स्वरूप की प्रसन्नता के लिए मुकुट कांचनी का श्रृंगार ही धारण करते हैं। श्री यमुना जी के स्वरूप की एक दूसरी विशेषता है, कमल तालाब में ही खिलता है, सरोवर में ही खिलता है, लेकिन ब्रजलीला में दिन में श्री यमुना जी में गुलाबी कमल और रात्रि में सफेद कमल खिलता है। क्यों? श्री गोसाई जी ने
श्री यमुनाष्ट यदि में इसका भावात्मक स्वरूप समझाया है। श्री यमुना जी को श्री ठाकुर जी के दर्शन करने की इतनी लालसा रहती है कि ये 2 नेत्र कम पड़ जाते हैं। 1000 नेत्रों की इच्छा रहती है। रोम रोम में नेत्र हो तो निरंतर प्रभु का श्रीमुख निरखती रहूं। दिवस में दर्शन करने के लिए लाल कमल रूप के विप्रयोगात्मक नेत्र हैं, रात्रि में सफेद कमल धारण करते हैं जो संयोगात्मक नेत्र हैं। इस तरह रात दिवस नित्य श्री ठाकुर जी के दर्शन करती ही रहती हैं। ये तो हमने श्री यमुना जी के स्वरूप को जाना है, अब हमें श्री यमुना जी के गुणों का दर्शन करना है। श्री यमुना जी के गुणों का विचार करें तो श्री यमुना जी का एक गुण है कि आप निर्गुण हैं। श्री राधिका जी की तामस भक्ति है, श्री चंद्रावली की राजस भक्ति है और श्री कुमारिकाओं की सात्विक भक्ति है। लेकिन श्री यमुना जी निर्गुण भक्त हैं। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निर्गुण भक्ति यानी एक ही भाव, एक ही विचार हो, कहाँ कैसे सुख उपजाए, मेरे प्राण वल्लभ प्रभु को कैसे सुख दूं, ऐसा भाव सतत हृदय में रमता रहे, इसका नाम निर्गुण। जहां कहीं भी स्वार्थ की भावना आ गई, कुछ बदले में लेने की भावना आ गई, वहां निर्गुण भक्ति जाती रहती है। वो सगुण भक्ति कहलाती है। हमें कोई पूछे कि तुम सेवा क्यों करते हो, हम कहते हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा में आनंद आता है, तो ये सगुण भक्ति हो गई। हमने अपने आनंद के लिए सेवा की है। पुष्टि मार्ग में स्व सुख का विचार नहीं होता, प्रभु के सुख का विचार सबसे पहले होता है। कोई पूछे कि तुम कथा में किस लिए बैठे हो, तो कहते हैं कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। ये सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्त क्या कहता है? मैं कथा श्रवण करने इसलिए बैठा हूं कि मेरे प्रभु को अपनी कथा सुनने में आनंद आता है। जब भी कथा में बैठे तो यही भावना लेकर बैठे कि प्रभु मेरी गोद में विराज रहे हैं, अपनी लीलाओं का गुणगान सुनना प्रभु को अति प्रिय लग रहा है। पहले जमाने में कहते थे कि एक माता अपनी गोद में 4-6 महीने का बालक लेकर बैठती है तो बालक का सुख देखती है। अपने पैर दुखते हैं, शरीर दर्द कर रहा है, तो उसकी वो परवाह नहीं करती है। अपनी गोद में बैठे लाला को श्रम नहीं होना चाहिए। इस तरह से कथा सुनते हैं तो ये निर्गुण भक्ति कहलाती है। श्री यमुना जी में भी ऐसी निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्तों में श्री यमुना जी सब में मुखिया हैं, क्योंकि आप श्री ठाकुर जी का, ठाकुर जी के भक्तों का सुख विचारती हैं, इस कारण निर्गुणों के मुखिया हैं। श्री यमुना जी केवल श्री ठाकुर जी के ही सुख का विचार नहीं करती हैं, सर्व ब्रज मंडल में विराजते सर्व जीवों के सुख का विचार श्री यमुना जी करती हैं। श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी के सुख में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। श्री यमुना जी में श्री ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम होते हुए भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है। आप तो सर्व गोपीजनों के सुख का विचार करती रहती हैं। श्री ठाकुर जी मेरे नहीं रहे, दूसरों के हो गए, ऐसा कोई डर श्री श्री यमुना जी को नहीं रहता है। जब श्री ठाकुर जी ने रास मंडल की रचना करने का विचार किया, गोपजनों का मंडल वहां पधारा, श्री ठाकुर जी सबकी परीक्षा लेने के लिए वहां विराजे। बहु नटखट छे आनंद किशोर परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम गोपीजनों को कहा कि हमें रास तो करना है, लेकिन मैं तो भगवान ठहरा, मेरे वस्त्र देखो, पीतांबर, मोर मुकुट, मुरली, और तुम हो गोपीजन, तुम भगवान हो सकती नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा, इसलिए मुझे मेरे वस्त्र आभूषण सब उतारने पड़ेंगे और तुम में से किसी को इन्हें पहनना पड़ेगा। बोलो कौन इन्हें पहनने को तैयार है? सब गोपीजन तो रास का सुख लेने पहुंचे थे और ये कपड़े पहन ले तो रास में प्रवेश नहीं मिले। अब कौन तैयार हो? श्री यमुना जी ने विचार किया कि सब गोपीजनों को रास का सुख मिलता हो तो मेरा सुख छोड़ने को तैयार हो। कहा लाओ महाराज आपके वस्त्र। इस प्रकार निर्गुण स्वामिनी जी श्री यमुना जी बने। बड़े से बड़ा गुण श्री यमुना जी का यह है कि तुम सच्चे हृदय से विनती करो तो जो मांगो वो देंगी, लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता। हम दुनिया के तुच्छ लौकिक सुख मांगते हैं। मांगना तो ब्रज भक्तों को आया। व्रतचर्या के प्रसंग में कहा, हे यमुने, हमारे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल नंद नंदन ही हमारे पति हों। आपके जो स्वामी है उन्हें अपने स्वहस्तों से हमें सौंपा दो। कैसा मांगा और श्री यमुना जी ने दिया। जाबो श्री नंद नंदन आज से तुम्हारे। एक समय श्री राधिका जी अपने निकुंज में पधार रहे थे। कितने ही भक्तों ने आपकी साड़ी का पल्ला पकड़कर खड़े हो गए और राधिका जी से पूछा कि ब्रज के अंदर आपका राज्य क्यों? ऐसा आपने क्या काम किया कि श्री ठाकुर जी ने को आपने वश में कर लिया? आपको श्री ठाकुर जी किस रीति से मिले? कौन गोरते पूजी राधा, कौन गोरते पूजी? हे राधे, आपने किस गोरजा से पूजा की? तब श्री राधा जी ने कहा, यमुना गोरते पूजी, मैंने यमुना गोरते पूजी। मैंने तो श्री यमुना जी का पूजन किया। श्री यमुना जी की कृपा से मुझे ठाकुर जी मिले। ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप है।
स्वभाव विजयो भवेत्, ये इनका सबसे बड़ा गुण है। अपने स्वभाव को बदल देती हैं। किसका स्वभाव बदला? तो एक प्रसंग है 242 वैष्णवों की वार्ता में नंददास जी का। एक शादी की हुई स्त्री के रूप में आसक्त हो उसके पीछे पागल बन गए। उसके पीछे-पीछे जाते हैं। जाते-जाते यमुना जी के किनारे आए, अभी तो केवल श्री यमुना जी का दर्शन किया ही है। केवल यमुना जल का स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। देखते ही हृदय के अंदर की जो काम वासना थी धुल गई। शुद्ध हृदय बन गया। आँखों में जो विकार भरा हुआ था सब चला गया। स्वभाव विजयो भवेत्, उनका मन श्री ठाकुर जी में लगा दिया, ऐसे श्री यमुना जी हैं। दूसरा गुण श्री यमुना जी में ऐसा है कि जो इस जगत में कोई दे नहीं सकता, वो श्री यमुना जी देते हैं। क्या देते हैं? श्री हरि राय जी आज्ञा करते हैं, जो वैष्णव श्री यमुना जी के किनारे रहता है और नित्य उसके दर्शन करता है, श्री यमुना जी का नित्य सेवन करता है, श्री यमुना जल का नित्य पान करता है और जो नित्य श्री यमुना जी का गुणगान करता है, उसे श्री यमुना जी क्या देती हैं? तनुनत्वत्वमेतावता, उन्हें श्री यमुना जी तनुनत्वत्व प्रदान करती हैं। ये तनुनवत्व क्या होता है? उसका बहुत ही अलौकिक सामर्थ्य होता है। शरीर बाहर से तो ऐसा दिखता है, लेकिन जब श्री यमुना जी की कृपा दान हो जाता है तो शरीर के अंदर लौकिकता चली जाती है, शरीर के अंदर अलौकिकता प्रकट हो जाती है। श्री ठाकुर जी के 6 धर्म हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सब धर्म शरीर के अंदर आ जाते हैं और ये देह तब अलौकिक बन जाती है। और तब इन आंखों से श्री ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन कानों से साक्षात श्री ठाकुर जी के वचन सुने जाते हैं और इस मुंह से साक्षात ठाकुर जी से बातें होती हैं। इन हाथों से साक्षात श्री ठाकुर जी को अर्घाया जाता है। श्री ठाकुर जी जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे मोक्ष दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन किसी को भी भक्ति का दान नहीं देते हैं। श्री यमुना जी ने श्री ठाकुर जी का स्वभाव भी बदल दिया। मुक्ति देने वाला प्रभु भक्ति देने वाले बन गए। ऐसे अनंत गुण श्री यमुना जी में विराजते हैं। श्री यमुना जी की लीलाएं तो अपरंपार हैं, रास रस रसेश्वरी हैं, हमेशा श्री ठाकुर जी के साथ विराजती हैं। श्री यमुना जी की अपनी अनेकों निकुंज हैं। ब्रज में जहाँ जहाँ श्री ठाकुर जी ने लीला विहार किया है वे सर्व स्थान श्री यमुना जी सिद्ध कराते हैं। श्री यमुना जी में श्री ठाकुर जी जल विहार करते हैं। हमने श्री यमुना जी का नाम देखा, स्वरूप देखा, इनके गुण देखे, इनकी लीलाएं देखी। ऐसी श्री यमुना महारानी है। श्री यमुना जी महारानी है और श्री राधा रानी है। श्री यमुना जी महारानी है और श्री राधा रानी है। श्री ठाकुर जी को वश में किया है राधा जी ने, इसलिए राधा रानी। और श्री यमुना महारानी तो स्वयं को प्राप्त हुए श्री ठाकुर जी को हर भक्त को दे देती हैं। इतनी महाउदार और कृपालु हैं श्री यमुना महारानी। ऐसे परम कृपालु श्री यमुना महारानी जी का नाम, रूप, गुण और लीलाओं के दर्शन इस पुस्तक के माध्यम से करेंगे और श्री यमुना महारानी जी की विनती करेंगे कि आप हमारे हृदय रूपी पात्र में विराज कर इस अलौकिक बना दें और भगवत लीलाओं का अनुभव कराएं। इति ये है परिचय में गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय की अभिव्यक्ति, उनके आशीर्वचन, उनके द्वारा रस की निष्पत्ति। ये श्री यमुना सर्वस्व का पहला अंक आज यहाँ पर आनंद के साथ में, प्रेम के साथ में यमुना महारानी की जय जयकार करते हुए करते हैं। जय श्री कृष्ण।